तो आज की बड़ी खबर यही है कि किसानों को बातचीत के लिए कृषि मंत्री की तरफ से निमंत्रण दिया गया है और दोपहर 3 बजे ये बातचीत होने वाली है किसानों और कृषि मंत्री के बीच। सरकार से वार्ता के मुद्दे पर आज किसानों की बैठक भी होने वाली है। सरकार के निमंत्रण का जवाब देने के लिए किसान ये बैठक करने वाले हैं। सुबह 8 बजे किसानों की बैठक में बातचीत को लेकर फैसला किया जाएगा। रूफी जैदी मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ है। रूफी, 8 बजे किसानों की मीटिंग है, तय किया जाएगा सरकार ने जो निमंत्रण भेजा है उसे लेकर किसान क्या करने जा रहे हैं। जी विशाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल जब अलग अलग किसान नेताओं से हम बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अभी तक उनके पास कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, कोई भी आधिकारिक इनविटेशन नहीं आया है सरकार की तरफ से। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक उनको आधिकारिक इनविटेशन भेजा और अब किसानों ने ये फैसला किया है कि वो सुबह 8 बजे मीटिंग करेंगे और सुबह 8 बजे मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि सरकार ने जो न्योता दिया है उस पर क्या फैसला लिया जाए। सरकार से बातचीत किस दिशा में की जाए और क्या क्या वो शर्तें होंगी जो सरकार के सामने किसानों द्वारा रखी जाएंगी। किसान जिस तरह से कह रहे हैं कि जब तक जो तीनों बिल हैं वो रद्द नहीं होते तब तक ये जो आंदोलन है वो खत्म नहीं होगा। कल हमने देखा कि अलग अलग जो बॉर्डर्स थे उस पर जिस तरह की तस्वीर आ रही थी, जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता जा रहा था और लगातार जो किसान है वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होते जा रहे थे। इसीलिए सरकार ने जो तमाम सिचुएशन है, चाहे वो कोरोना की सिचुएशन हो या फिर ठंड की सिचुएशन हो, क्योंकि कल ठंड ने भी रिकॉर्ड तोड़ा था, और इसी सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने वक्त से पहले ही किसानों को निमंत्रण दिया है और उन्हें ये कहा है कि आप आइए, एक टेबल पर बैठिए, बात कीजिए और ये जो तमाम किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं उस परेशानी को ख़त्म कीजिए। और इसी वजह से जो आज किसान है वो सुबह अब मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग बहुत अहम हो जाती है विशाल, क्योंकि इसी मीटिंग में से ये तय होगा कि ये आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो लगातार फार्मर्स प्रोटेस्ट है वो ये कह रहे थे कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही है, सरकार हमसे शर्त लगाकर क्यों बात करना चाहती है, हम सरकार से बिना शर्त बात करेंगे। और इसीलिए हमने देखा कल जो तमाम किसान थे उनमें नाराज़गी भी थी बेहद और गुस्सा भी था। और अब जो किसान है वो थोड़ा खुश महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब सरकार ने एक आधिकारिक जो न्योता है बातचीत का वो उनको दे दिया है। और इसीलिए जो किसानों के तमाम बड़े नेता हैं वो सुबह 8 बजे मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि आगे की रणनीति किसानों की तरफ से क्या होगी। ठीक है, यूपी गेट से राजू राज भी मेरे साथ जुड़ गए। राजू, जिस बात का इंतजार किसान कर रहे थे कि बिना किसी शर्त के सरकार हमसे बात करे, सरकार तैयार हो गई है बातचीत के लिए। अब किसानों को तय करना है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। निश्चित तौर पर विशाल, लगातार हम यहाँ पर देख रहे थे किसान का एक ही मांग थी कि सरकार बिना शर्त के बात करे और बिना शर्त के बात करने के लिए अब जब सरकार तैयार है तो निश्चित तौर पर किसान के जो जितने भी संगठन है, 30 से ज़्यादा संगठन है, वो आपस में मीटिंग करेंगे। और जिस तरीके से हमारी सहयोगी रूफी जैदी बता रहे थे कि 8 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी और मीटिंग के बाद ये तय करना होगा कि ये इस आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी। क्योंकि ये भी मांग लगातार किसान कर रहे थे कि सरकार उनके पास आए और जिस जगह पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ से बातचीत हो या फिर उनके प्रतिनिधि मंडल को सरकार अपने पास बुलाए और बातचीत करे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार बिना शर्त के बात करने को तैयार है तो वो अब ये आंदोलन का रुख क्या होगा। तस्वीरें मैं यूपी गेट के विशाल दिखाना चाहूँगा। सुबह का वक्त है, ज़्यादातर किसान अभी अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सो रहे हैं, कुछ उठे हैं। अब जैसे जैसे उनको ये न्यूज़ सामने आई है कि सरकार बिना शर्त बात करने को तैयार है तो निश्चित तौर पर ये तैयार है कि जैसे ही राजू, क्या ये संभव होगा कि आप इनसे बात कर पाएं, इनसे जान पाएं कि उसके बाद सवेरे 8 बजे की जो मीटिंग है उसमें क्या होने जा रहा है और अब सरकार ने जो निमंत्रण दिया इसे लेकर क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पर विशाल, हम कोशिश करते हैं तमाम जो किसान हैं उनसे बात करने के लिए तैयार करते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि अब सरकार बिना शर्त बात करने को तैयार है, तब अब आप लोगों की क्या आंदोलन का क्या रुख होगा, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बड़ों का आदेश होगा उस हिसाब से, हाई कमान का आदेश होगा उस हिसाब से हम अपनी रणनीति करेंगे। 8 बजे से मीटिंग होनी है, मीटिंग के बाद ये सारी बातें तय होंगी। हाँ जी, 8 बजे से बाद पता लगेगा क्या होगा। कुछ और किसान है विशाल, उनसे भी बात करते हैं। सरकार बिना शर्त बात करने को अब तैयार है। सरकार ने निमंत्रण भेज दिया है कि आप बात कर सकते हैं बिना शर्त के। अब आप लोग का आंदोलन का रुख क्या होगा?
हम बात तो सबसे बढ़िया वो है मुद्दा भाई, बात होनी चाहिए और बात तो सही, सारी बातों को हल निकलेगा। जब सरकार बुलाओगी तो वार्ता के लिए हम जरूर जाएंगे और मेज पर बैठ कर बात करेंगे। जो हमारी बात मानेंगे ठीक है, नहीं मानते तो हम यहाँ बैठे, वे अपना दिल्ली में बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। इस साल एक लाइन है और बात करते हैं। सरकार क्या बात करती, सरकार ने तो कई बार बात कर ली। जैसा गन्ना परमिट है हमारा, गन्ना परमिट क्यों ले लो। हम मोरना क्षेत्र के किसान हैं। मोरना क्षेत्र मोरना मुजफ्फरनगर, मोरना फैक्ट्री ने जो सरकारी फैक्ट्री है उसका भी पेमेंट नहीं करा। हमारी उत्तर आप देखिए, जो आंदोलन था, जिस बातों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए पहले थी सरकार ने आप लोग को बुरारी ग्राउंड बुलाया। अब जब बात नहीं बनी तो अब सरकार, जो आप लोगों को कहना था कि सरकार बिना शर्त बात करे, बिना शर्त बात करने को सरकार तैयार है। ऐसे में अब आगे बिल्कुल ठीक है राजू, मैं देख पा रहा हूँ किसान ये उनका ये कहना है कि सवेरे 8 बजे की मीटिंग के बाद तय होगा और बातचीत के लिए वो जरूर जाएंगे। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर ये स्थिति पैदा क्यों हुई कि आंदोलन करना पड़ रहा है, इसे लेकर कुछ भ्रम फैलाए गए। भ्रम क्या फैलाए गए, सच क्या है, ये आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप समझ पाएं कि कृषि कानूनों को लेकर ये विरोध क्यों हो रहा है। भ्रम फैलाया गया कि बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचेगा कृषि कानूनों से और किसानों को नुकसान होगा, जबकि सच ये है कि कई राज्यों में दशकों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध पर खेती लागू है, पहले से कोई नई चीज नहीं होने जा रही है। भ्रम फैलाया गया कॉर्पोरेट्स को फायदा है, सच क्या है, किसानों को अनुबंध से नई तकनीक हासिल होगी, उन्हें फायदा होगा। किसानों को खेती के नए उपकरण मिल पाएंगे, अनुबंध खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को उनके फायदे की गारंटी मिलेगी। बुआई से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी फसल के बेचने को लेकर के। भ्रम यह फैलाया गया कि अनुबंध के नाम पर कंपनियां किसानों को परेशान करेंगी, जबकि सच यह है कि इस बिल में किसानों को तय मूल्य की गारंटी मिलती है। किसानों को कभी भी अनुबंध खत्म करने की सुविधा है। किसान अपनी मर्जी से इस अनुबंध को, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है और अनुबंध खत्म करने पर किसानों को कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा, यानी कि यह कानून किसानों के पक्ष में है। भ्रम यह फैलाया गया कि किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी, जबकि सच यह है कि इस बिल में किसानों से जमीन की बिक्री प्रतिबंधित है। जमीन को लीज पर या फिर गिरवी रखना भी प्रतिबंधित है। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसलों का होगा, जमीन का नहीं होने जा रहा है। भ्रम यह फैलाया गया कि बिल, यह कानून किसान विरोधी है, किसानों को सुरक्षा नहीं मिलती है। सच यह है कि बिल में किसानों के लिए अतिरिक्त विकल्प हैं, ज्यादा विकल्प हैं। किसानों के पास अपनी फसल को कहीं भी बेचने का ऑप्शन, विकल्प उपलब्ध होगा। बड़ी कंपनियों को फसल बेचने से किसानों को ज्यादा फायदा मिल पाएगा। एक और भ्रम यह फैलाया गया कि इस नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी, जहां पर किसान अपनी फसल को बेचते हैं, तय मूल्य हासिल करते हैं। सच यह है कि मंडियों की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। भ्रम यह फैलाया गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। अब भी मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.